नमस्ते। आज का मेरा वीडियो है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ये वीडियो पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए है, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स भी ये वीडियो बराबर ध्यान से सुनें। कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास बच्चे आते हैं और मैं उनकी बुक खोलती हूँ, उनको बोलती हूँ ये आंसर्स मुझे पढ़ के सुनाओ और मुझे समझाओ। कभी कभी बच्चे आंसर्स पढ़ लेते हैं और पर मुझे समझा नहीं पाते हैं, और कभी कभी बच्चे आंसर्स पढ़ भी नहीं पाते हैं अच्छे से। मैं उनको पूछती हूँ कि ये आंसर्स आपने लिखा है, पूरा आंसर सही है, फिर ऐसा क्यों? वो बोलते हैं कि ये आंसर्स तो मैंने ही लिखा है, किसी से कॉपी नहीं की है। एंड आई रियली बिलीव दैट चाइल्ड। फिर ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ बच्चे ने लिखी है वो उसको पढ़ने में दिक्कत है, या वही चीज़ वो मुझे समझा नहीं पा रहा है कि क्या लिखा है? उसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि उसने वो आंसर्स रट्टा मार के लिखा है। और जब हम रट्टा मार के कुछ लिखते हैं तो हम लिख पाते हैं सही, पर वो किसी को समझा नहीं पाते हैं क्योंकि हम खुद समझ के नहीं लिखा है, रट्टा मार के लिखा है। अब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कभी कभी बोलते हैं मेरा बच्चा 7th में आया, मेरा बच्चा 8th में आया, अभी उसको लॉन्ग आंसर्स याद ही नहीं रहते हैं। पहले तो अच्छे से मार्क्स आता था, अभी उसको कम मार्क्स आने लगे हैं। अब 10th की एग्ज़ाम में वो क्या करेगा? बराबर है। मेरा पहला सवाल ये है कि लॉन्ग आंसर्स याद क्यों रखते हैं? लॉन्ग आंसर्स कोई साइंस की डेफिनेशन तो नहीं है कि वही वर्ड में होने चाहिए, वही ऑर्डर में लिखना चाहिए। उसका एक उपाय है हमारे पास, जिससे बच्चे को लॉन्ग आंसर्स के में दिक्कत ना हो। वो उपाय ये है कि इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ये ऑब्वियस बात है कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, उसको समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं मानती हूँ। पर इसीलिए गवर्नमेंट ने सुविधा दी है कि छोटे स्टैंडर्ड में कोई भी बच्चे को फेल नहीं करना है, सबको पास कर देना है। तो जब बच्चा छोटा स्टैंडर्ड में होता है तभी हम पढ़ाई एग्ज़ाम के लिए या मार्क्स लाने के लिए ना करके वो लैंग्वेज सीखने के लिए, वो चैप्टर में क्या लिखा है वो समझने के लिए करें। तो जब जब बच्चा बड़ा होता जाएगा उसको वो आदत हो जाएगी कि मुझे कुछ भी पढ़ना है तो वो समझ के पढ़ना है, ऐसे ही रट्टा नहीं मारना है। और जब वो आदत हो जाएगी तो वो बड़े आंसर्स भी लिख सकेगा, क्योंकि जब तक वो 6, 7, 8 में आएगा तब तक वो लैंग्वेज अच्छे से सीख लेगा और वो आंसर्स भी अच्छे से लिख पाएगा। क्या होता है कि जब वो बच्चा छोटा होता है तो मम्मी जल्दी से सिखाने में या अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसको रट्टा मारती है या कभी कभी शॉर्टकट दिखाती है। जैसे कि अगर राइमिंग वर्ड लिखना है तो मम्मी बोलेगी पीछे के 2 लेटर सेम लिख देना, कैट बैट मैट लिखना हो तो 80 80 सेम लिख देना, और आगे के कोई भी लेटर लिख के आना, खाली मत छोड़ के आना, कोई भी लेटर लिख के आना। और वैसा बच्चा करता है और उसको सही मार्क्स मिलते हैं तो वो बच्चा भी सोचता है ये शॉर्टकट अच्छा है, और वो आगे जाके ज़िंदगी में शॉर्टकट लेना सीखता है। वो कॉन्सेप्ट नहीं समझता है। कभी कभी बच्चे को वर्ड का मतलब नहीं मालूम है फिर भी वो लिख देता है। तो हमें अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि मेरा बच्चा लॉन्ग आंसर्स अच्छे से लिख पाए, तो उसके लिए पहली बात ये है कि छुटपन से बच्चे को वो लैंग्वेज सिखाओ, उसमें क्या लिखा है चैप्टर में वो पढ़ के वो समझ के फिर लिखना सिखाओ। रट्टा मार के छोटे स्टैंडर्ड में वो पास हो जाएगा, बड़े स्टैंडर्ड में नहीं। अब ये है बात 5th स्टैंडर्ड वाले या 6th स्टैंडर्ड वाले बच्चे की। जो बच्चे ऑलरेडी बड़े हो गए हैं उसके लिए बड़े आंसर्स रट्टा मारने की बजाय आप पहले वही चैप्टर को हिंदी या मराठी या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें पूरा समझ लो। आप चैप्टर में क्या कहना चाहते हो समझो, वो आंसर क्या है वो एटलीस्ट आप अपनी मदर टंग में देना समझ लो। और फिर जितनी आपको इंग्लिश आती है, जैसे इंग्लिश आती है वैसे ट्रांसलेट कर कर के लिखना सीखो, क्योंकि रट्टा मार के आज के दिन में आप अच्छे मार्क्स ले आओगे शायद, पर आगे जाते जाते आपको और ज़्यादा पढ़ाई पड़ती है तो आगे तकलीफ़ होगी।
सो जभी से आप आज ही से शुरू करो। जैसे बोलते हैं ना, जब से जागे तभी से सवेरा। तो आज ही से अपनी पढ़ाई की स्टाइल चेंज करो और अच्छे से ज्ञानी इंटेलिजेंट हो जाओ। ठीक है, बाय, थैंक यू।